टेरर अटैक नंबर 2 जो जैश ने किया 13 दिसंबर 2001 भारत की संसद पर हमला हुआ, 8 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए, कुल 14 मौतें इसमें हुई। अगला टेरर अटैक जो जैश ने मसूद अजहर ने कराया वो था 1 अक्टूबर 2001 को जम्मू कश्मीर विधानसभा पर हमला हुआ, 30 से ज्यादा लोग इस हमले में मारे गए। जी हां, फरिश्त यही नहीं रुकती, आगे भी है। टेरर अटैक 4 2 जनवरी 2016 पठानकोट एयरबेस पर हमला होता है, 3 सुरक्षाकर्मी शहीद होते हैं, उनकी शहादत हो जाती है देश की रक्षा करते हुए। जी हां, टेरर अटैक नंबर 5 18 सितंबर 2016 उड़ी सेना का जो हेडक्वार्टर था वहां पर हमला होता है, 19 भारतीय सैनिक शहीद हो जाते हैं, उनकी शहादत हो जाती है। टेरर अटैक नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन 14 फरवरी 2019 पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हमला होता है, हमारे 40 जवान शहीद हो जाते हैं, उन्हें शहादत मिलती है। ये काला चिट्ठा, ये डायरी जैश ए मोहम्मद की थी जिसने भारत को कई जख्म दिए। लेकिन दर्शकों, पाकिस्तान में बहुत सारे जैश ए मोहम्मद हैं, बहुत सारे नेटवर्क हैं, उनके अलग अलग हेडक्वार्टर्स की जानकारी मैं मैप के जरिए आपको दे रहा हूं। ये देखिए, ये पाकिस्तान और पीओके का मैप है। बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है, मुरीदके में लश्कर ए तैयबा वहां पर है। इसके अलावा मुरीदके में एक और हेडक्वार्टर है जमातुल दावा का। जी हां, इसके अलावा मुजफ्फराबाद पीओके में हिजबुल मुजाहिदीन का हेडक्वार्टर है, वहां से सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल करते हैं ये आतंकवादी संगठन। मुजफ्फराबाद में ही अल बद्र का भी ठिकाना है और ये मैप बताता है कि पाकिस्तान में इनको शरण मिली हुई है। ये आतंकवादी वहां से खाना, हथियार और न जाने क्या क्या लेकर भारत के खिलाफ साजिशें रचते हैं। दर्शकों, ये देखिए मुरीद के बहावलपुर और मुजफ्फराबाद के इलाके जहां पर आतंकवादी कैंप्स एक्टिव है, इनमें जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, जमातुल दावा, हिजबुल मुजाहिदीन और अल बद्र के कथित ठिकाने हैं। दर्शकों, एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है। अगले 1 घंटे लगातार इस गंभीर विषय पर हम चर्चा करेंगे और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जैश ने अपना ठिकाना गुजरात को क्यों बना लिया है, उनके निशाने पर कौन कौन है। स्वागत कीजिए कर्नल RSN सिंह साहब का, फॉर्मर रॉ ऑफिसर है। जय हिंद सर, बहुत बहुत स्वागत है। एयर कमोडोर संजीव मेंदिरत्ता साहब मेरे साथ हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद। अशोक कुमार साहब मेरे साथ हैं, एक्स डीजीपी उत्तर प्रदेश, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अरविंद सिंह तेजावत साहब मेरे साथ हैं, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट, विदेशी मामलों के जानकार हैं। आप सभी मेहमानों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। सबसे पहले RSN सिंह, मैं आपके पास आता हूं। सर, एक सवाल मेरे जहन में भी आया जब ये प्रोग्राम में बना रहा था कि गुजरात में बड़े पैमाने पर जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी सर पकड़े जा रहे हैं, कुल 17-18 गिरफ्तारियां हुई, ऑफिशियल 13, 14, 15 का आंकड़ा हमारे पास आया है। ऐसा क्यों है सर कि गुजरात में क्या एक्सेस आसान है, जो कि कोस्टल इलाका है, पाकिस्तान से घुसना आसान हो जाता है समुद्री रास्ते से, ये वजह है या कोई और वजह है? गुजरात में क्यों इतने बड़े पैमाने पर ये मॉड्यूल्स मिल रहे हैं बार बार? सर, आपने सही कहा कि 1600 किलोमीटर का लंबा कोस्ट लाइन है। राइट सर। और उसमें कई क्रीक एरियाज हैं, जो जेटीज हैं, जो कि अनमैन्ड है। बहुत सारे हजारों की संख्या में कई तरह के पोर्ट्स हैं वहां पे। तो ये कारण जरूर है। और ये भी आपका कहना सही है कि गुजरात पिछले कुछ महीनों में वो एक हिंदुस्तान का जो पाकिस्तानी जो तंजीमें हैं उनके लिए वो टेरर हब बन गया है। राइट सर। और मैं ये जो डेवलपमेंट है मैं देख रहा हूँ, ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये शुरू हुआ है। और उसका कारण क्या है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, कि एक तो वो बदले की भावना, उसमें जिस तरह से हमने ठोका इनको ऑपरेशन सिंदूर में, ये बौखलाए हुए हैं। और जो सॉफ्ट जो पहले जिसको ये सॉफ्ट टारगेट्स मांगते थे, जैसे उत्तर प्रदेश, दिल्ली, वहां की जो सिक्योरिटी मैकेनिज्म है वो बहुत सख्त हो गई। तो इसलिए आप देखेंगे कि गुजरात में जो है गतिविधियां, जो जिहादी गतिविधियां हैं, वो बढ़ गई है। और आपके दर्शकों को एक चीज मैं बता दूं कि अभी कुछ महीने पहले, मई 2026 की बात है, 2-3 महीने पहले ही हमारे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मुद्रा पोर्ट पर एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट पकड़ा था कैप्टागन का। ये कैप्टागन को ये ड्रग जिहाद कहा जाता है। और ये ड्रग जो कैप्टागन है, आपके जितने हमास है या हुतीज है या हिजबुल्लाह है, ये सारे के लोग ये जिहादी इसको इस्तेमाल करते हैं। ये पॉपुलर हुआ था इस्लामिक स्टेट के समय से, ये पॉपुलर होना शुरू हो गया।
तो ये केवल भारत के लिए ये जिहादी हब नहीं बन गया है, ये पूरे एक रीजन के लिए ये एक जिहादी हब बनता जा रहा है। ठीक है ना। और मुझे लगता है कि ये जो अभी जो वेस्ट एशिया मिडिल ईस्ट में जो कुछ भी हो रहा है, कृपया इसके तार उससे भी जोड़ के देखें उसको। जी। ये अभी मैरीटाइम डायमेंशन है इसका, एक जो हमने मुंबई 26/11 में देखा था। वो उन सारे इधर के रास्ते बंद हो गए हैं। ये जो अपना लैंड बॉर्डर है 370 के हटने के बाद वहां भी जो है आज कश्मीर में चीजें इतनी आसान इनके लिए नहीं रह गई हैं। इसलिए ये गुजरात जो है वो धीरे धीरे इनका उनका फोकस हो गया है, जो जिहादी फोकस है। और आपने पहले भी देखा होगा कि जब ये लाल किले पर अटैक हुआ था नवंबर 2025 पर, जिसको वो व्हाइट कॉलर जो टेररिस्ट थे, जो डॉक्टर मॉड्यूल, उसके भी तारे गुजरात से जुड़ी हुई थी। जो बंदा वो केमिकल बना रहा था फॉर मास एज अ मास वेपन, वो भी गुजरात में ही हो रहा था। तो इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि वो अभी एक एपी सेंटर बन गया है जिहाद का भारत के खिलाफ, खास करके ऑपरेशन सिंदूर के बाद। ऑलराइट सर, पॉइंट टेकन। मैं अशोक सर के पास जा रहा हूँ। सर, ये कोई नया मसला या कोई नया मसाइल नहीं है कि देश के मुख्तलिफ इलाकों में स्लीपर सेल का मिलना, उनका मॉड्यूल बस्ट होना, लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, अल बद्र, इस तरह के आतंकवादी संगठन देश के अलग अलग इलाकों में एक्टिव हैं। उनकी फंडिंग हो रही है। वो कभी कश्मीर के रास्ते से दाखिल होते हैं, कभी राजस्थान के रास्ते से, कभी जम्मू से दाखिल होते हैं, बॉर्डर क्रॉस करते हैं। लेकिन सर, कंसर्न इसलिए भी है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर गुजरात में रहते हैं, अमित शाह साहब वहाँ पर रहते हैं, और बहुत बार ऐसे धमकियां मिली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान को खतरा रहता है। हम सब जानते हैं कि देश के दुनिया के जो बड़े आतंकवादी संगठन हैं वो कुछ मुख्तलिफ नेताओं को मारने की कोशिश में हमेशा रहते हैं। उसमें डोनाल्ड ट्रंप भी हैं, नेतन्याहू भी हैं, मोदी जी भी हैं और बहुत सारे नेता हैं। गुजरात को लेकर आप क्या रीड कर रहे हैं सर? इतना इंटेंस क्यों हो रहा है गुजरात में? ये देखिए, मैं कहना चाहूँगा, वैसे तो जो कर्नल हरसन सिंह साहब ने बोला है वो काफ़ी सही है कि गुजरात ही नहीं, पूरे देश को अलर्ट होने की जरूरत है। पूरे देश को सजग रहने की जरूरत है। हम अगर ये सोचें कि खाली गुजरात में ये हो रहा है, नहीं, गुजरात में इसलिए कि पकड़ा गया है मॉड्यूल। मतलब हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को सबक मिल जाएगा, वो शांत हो जाएगा, अपने जो आतंक के उसके अड्डे हैं उनको बंद कर देगा, मोरीद के हो, बावलपुर हो, मुजफ्फराबाद हो, तो किंतु वो ऐसा नहीं हुआ। बल्कि उसने रिएक्शन हम जो देख रहे हैं, लाल किले पे जो अटैक, पूरा मॉड्यूल जो हमने पकड़ा था, वो तो बहुत बड़ी प्लानिंग थी, 32 जगह उनको ब्लास्ट करना था। तो ये वो इसका मतलब पाकिस्तान अपनी गंदी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वो गुजरात हो, पंजाब हो, वो आप देखिएगा यूपी हो, यूपी में भी बहुत सारे पकड़े हैं, दिल्ली में हमने